हेलो गाइस, दिस इज योर सुनील जनी फिजिसिस्ट एंड आज का सेक्शन है जिसमें अपन लॉजिक गेट पढ़ेंगे। ठीक है, जिसको हिंदी में बोलते हैं तार्किक द्वार। ठीक है, जो अपना लास्ट चैप्टर है एनसीईआरटी फिजिक्स का सेमीकंडक्टर डिवाइसेस यानी कि अर्धचालक डायोड, तो उसमें ये वाला जो टॉपिक है वो एक मेजर अपना कंट्रीब्यूशन रखता है। ये 2 और 3 मार्क्स तक के यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, तो ये टॉपिक अपन फटाफट से आज कंप्लीट करेंगे। अपन 2 या जो 3 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे उनको पूरा कंप्लीट यहाँ से करना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला अपना टॉपिक है लॉजिक गेट। ठीक है, तो लॉजिक गेट क्या होता है, गेट का मीनिंग क्या होता है। अगर अपन बात करें कोई रूम का गेट है तो उस गेट का काम क्या होता है कि गेट के बाहर कोई पर्सन है तो वो अंदर आए। तो वहां पर अगर अपन बाहर से बोल दें कि अपने को जैसे 11th क्लास की या 12th क्लास के पर्टिकुलर क्लास के बच्चे अंदर आने चाहिए, वो अगर लेबल में वहां बाहर चिपका दूं तो वो लेबल पढ़कर बच्चे केवल वही अंदर आएंगे जो उस क्लास के रिलेटेड है। ठीक है, तो इसी तरीके से यहाँ पर जो गेट है उससे और कोई मतलब नहीं। यहाँ पर गेट का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक सर्किट यानी कि इलेक्ट्रॉनिक परिपथ। ठीक है, जो डायोड से मिलकर बन सकता है। तो इसमें क्या होगा कि एक तो इनपुट होगा और एक आउटपुट होगा। तो इनपुट और आउटपुट के बीच में एक संबंध रहेगा। अब वो जो संबंध है वो कैसा रहेगा, तर्क संबंध रहेगा। ठीक है, तो यहां पर प्रश्न आता है सबसे पहले कि सर लॉजिक गेट क्या होता है। तो इनकी डेफिनेशन सुनिएगा सब लोग। ऐसा इलेक्ट्रॉनिक परिपथ जिसमें निवेशी तथा निर्गत के मध्य एक तार्किक संबंध दर्शाया जाता है। ठीक है, तो ये गेट की डेफिनेशन हो गई। मैं आपको पीडीएफ इसकी प्रोवाइड करा दूंगा। मैं जस्ट यहां से क्विक रिवीजन इसका दिखा रहा हूं आपको। तो चलो अपन अब क्लासिफाई करते हैं कि गेट कितने टाइप के होते हैं। तो गेट बेटा बेसिकली 3 टाइप के होते हैं। ठीक है, जो आपकी बुक में है वो सारी चीजें मैं एक बार बता रहा हूं, फिर जो सिलेबस में नहीं है उनको मैं कैंसिल कर दूंगा और जो सिलेबस में है वो अपन हम पढ़ लेंगे। ठीक है, तो जो फर्स्ट गेट होता है उसका नाम होता है बेटा मूलभूत द्वार। ठीक है, तो फर्स्ट गेट होता है मूलभूत द्वार। मूलभूत द्वार जिसको इंग्लिश में बोलते हैं फंडामेंटल गेट। ठीक है, सेकंड वाला होता है सार्वत्रिक द्वार। सार्वत्रिक द्वार जिसे बोलेंगे अपन यूनिवर्सल गेट। यूनिवर्सल गेट। ठीक है, एंड जो थर्ड होता है जो अपने सिलेबस में नहीं होता है और उसका नाम है विशिष्ट प्रयोजन द्वार या सिंपली अपन बोल सकते हैं विशिष्ट द्वार, एक्सक्लूसिव गेट। एक्सक्लूसिव गेट। ठीक है, तो ये अपने बेसिकली 3 टाइप होते हैं गेट के। फिर अपन डिटेल्स में चलते हैं। तो मूलभूत द्वार खुद आगे चल के 3 द्वारों में बट जाता है। तो पहला द्वार होता है तुम्हारे पास और गेट। ध्यान से रखेंगे, यहीं से आपका टॉपिक स्टार्ट हो रहा है जहां से आपके क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो अच्छी तरीके से एक एक चीज को आपको समझना है। पीडीएफ में इसकी अवेलेबल करा दूंगा, तो डोंट वरी। जो और गेट है उसका हिंदी में नाम होता है बेसिकली अपन इसको और भी बोल सकते हैं या फिर इसका दूसरा नाम होता है अपी, और या अपी द्वार। दूसरा जो गेट होता है उसका नाम होता है एंड गेट। ठीक है बेटा, एंड गेट, और हिंदी में इसको बोलेंगे अथ द्वार। अथ द्वार। ठीक है, फिर थर्ड जो इसमें है टाइप है उसका नाम होता है नॉट गेट। नॉट गेट जिसको हिंदी में बोलेंगे नए द्वार। नए द्वार। ठीक, फिर बात करते हैं सार्वत्रिक द्वार की। तो सार्वत्रिक द्वार यहां पे मैं लिख रहा हूं IMP, मीनिंग वेरी इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन जरूर अराइज होता है। ठीक है, तो ये खुद 2 तरीके का होता है। पहला इसके अंदर नैंड द्वार, NAND नैंड द्वार। दूसरा होता है नॉर द्वार यानी नॉर गेट। ठीक है, फिर बात करते हैं एक्सक्लूसिव की। तो एक्सक्लूसिव खुद आगे 2 टाइप्स में डिवाइडेड होते हैं, एक्स और एंड एक्स नॉर। ये बात आपको अच्छी तरीके से समझनी, ये अपने सिलेबस में नहीं है। ठीक है बेटा, तो इनको अपन स्टडी नहीं करने जाएंगे। अपन केवल और केवल ये वाले 3, ये और ये 2, यानी कि टोटल 5 गेट्स को अपने को क्या करना है, अच्छी तरीके से समझना है। क्लियर? तो चलिए अपन स्टार्ट करते हैं सबसे पहले और गेट। चलो, गेट को पढ़ने से पहले आपको 2 टॉपिक पहले समझने पड़ेंगे। एक नाम आता है बुलिये व्यंजक। बुलिये व्यंजक या इसका दूसरा नाम बुलियन व्यंजक भी बोल सकते हैं, इंग्लिश में बुलियन एक्सप्रेशन। ठीक है, तो ये आपको समझना है। देखो, एक जनरल एक एग्जांपल समझाता हूं। सपोज आपने मैथमेटिक्स में एक इक्वेशन लिखनी है, मैंने y = x + 2 सपोज। तो इस इक्वेशन में क्या है,
कि ये जो x की वैल्यू वेरी कर रही है, मतलब बदल रही है। अगर अपन ने x की वैल्यू 0 पुट कर दी तो y की वैल्यू कितनी आएगी बेटा, 0 जब यहां रखूंगा तो 0 प्लस 2 कितना आया, 2। ठीक है, उसी तरीके से अगर मैंने x की वैल्यू 1 पुट करी है तो कितना आएगा बेटा, y की वैल्यू आ जानी है 3। अगर x की वैल्यू मैंने -1 पुट करनी है यहाँ पे तो कितना आ जाएगा बेटा, y की वैल्यू आ जानी है तुम्हारे पास 2 - 1 = 1। ठीक है, तो मीनिंग समझो यहां से कि इस x की वैल्यू को चेंज करने पर y की वैल्यू में चेंजेस आ रहे हैं, यानी कि ये y है ना वो किस पे डिपेंड कर रहा है, x पे। ठीक, तो सिमिलर आपका जो गेट होता है, कोई भी जो गेट है होता है, उसमें दो चीजें होती है, एक तो होता है निवेशी संकेत और एक होता है निर्गत संकेत। निवेशी मतलब इनपुट और निर्गत मतलब आउटपुट। तो निवेशी और निर्गत में एक संबंध होना चाहिए, तो संबंध एक पर्टिकुलर समीकरण द्वारा दर्शाया जाएगा और उस समीकरण को बोला जाता है बुलिय व्यंजक सॉरी। ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि तुम्हारे पास निवेशी निर्गत को बोला जाएगा y और निवेशी आपके पास a b c जो मर्जी जितने निवेशी होते हैं वो यहां पर होंगे। तो यहां पर कुछ ना कुछ इनके बीच में एक रिलेशन रहेगा, y = a + b a डॉट b, ये इस तरीके से। ठीक है, तो इस रिलेशन को, इस समीकरण को बोला जाता है बुलिय व्यंजक। ठीक है, तो बुलिय व्यंजक क्या चीज है बेटा, निवेशी और निर्गत संकेतों के मध्य एक तार्किक संबंध होता है। ठीक, ओके, तो ये चीज क्लियर होगी, ये अभी काम में आएगी। हर एक गेट के लिए आपको बुलियन व्यंजक, बुलियन एक्सप्रेशन आपको अच्छी तरीके से आना चाहिए, ये आपको एग्जाम में डायरेक्ट यहां से क्वेश्चन अराइज होता है। फिर आता है आपके बेटा सत्यमान सारणी। सत्यमान सारणी क्या चीज होती है वो समझेंगे। तो बेटा जैसे अपन ने देखा कि निवेशी और निर्गत के मध्य एक इक्वेशन होती है, समीकरण होती है, तो जिनसे जितने निवेशी पॉसिबल है उन सबके संगत तुम्हारे पास क्या आएगा, निर्गत आएगा। ठीक है, तो जितने निवेशी तुमने वैल्यू पुट करी है और जिनके कॉरस्पॉन्डिंग जितने निर्गत आ रहे हैं उन सबको अगर तुम एक टेबल की फॉर्म में अरेंज कर दो, यानी कि एक सारणी में अरेंज कर दो, तो वो सारणी होती है तुम्हारी सत्यमान सारणी। ठीक है, तो ये तो ट्रुथ टेबल क्या होगी बेटा, निवेशी और निर्गत जितने भी संकेत होंगे, ठीक है, उनके जितने संभव मान हैं उन सारे मानों को अगर अपन सारणी का रूप दे देते हैं वो होता है सत्यमान सारणी, ट्रुथ टेबल। क्लियर? तो अब अपने को क्या क्या चीज सीखनी है हर एक गेट के लिए, एक तो बुलियन व्यंजक चाहिए और एक चाहिए सत्यमान सारणी। फिर आएगा प्रतीक, कि अगर तुम्हें कहीं पे भी कोई गेट दिया हुआ हो तो बार बार उसका नाम ना लिखकर अपन क्या बना सकते हैं, उनकी जगह अपन उसका सिंबल यानी कि प्रतीक बना सकते हैं। तो प्रतीक आना चाहिए, बुलियन व्यंजक आना चाहिए एंड सत्यमान सारणी आनी चाहिए। ये तीन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये तीन आते तो आपको गेट ऐसा मान लो 90% गेट आ गया तुम्हें। ठीक है, तो चलो जल्दी से देखते हैं अपन फर्स्ट वाला। अब से अपना सेशन स्टार्ट हो, तो मैं यहां लिख देता हूं और गेट। अच्छी तरह यहां समझना इस चीज को बेटा। तो मैं यहां सबसे पहले बना देता हूं इसका सिंबल, ठीक है, जिसको प्रतीक बोलेंगे। हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए साथ में चलेगा ये। और फिर इसका बनाएंगे तुम बुलियन व्यंजक, बुलियन व्यंजक, ठीक है, बुलियन एक्सप्रेशन बोल सकते हैं। और फिर इसके बनाना अपने को ट्रुथ टेबल, ट्रुथ टेबल जिसको बोलेंगे सत्यमान सारणी या सत्यता सारिणी। अच्छी तरीके से समझना इसको, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं अपन सिंबल क्या है। तो अपना पहला गेट है बेटा यहां पर और गेट। तो और गेट का सिंबल जो मैं यहां पे बना रहा हूं इस तरीके से होगा। एक कर्व लाइन आपको खींचनी है इस तरीके से और फिर इसको ऐसा लंबा कर देना, इसको ऐसा करना है और यहां पे देखो इनपुट लगाया जाता है। अब मैं एक एग्जांपल बता रहा हूं, द्विनिवेशी यानी कि 2 इनपुट और गेट। तो इसमें मैंने 2 टर्मिनल बनाए। अगर त्रिनिवेशी होता या ट्राई इनपुट होता तो यहां 3 बना देते हैं टर्मिनल, ठीक है। और हमेशा निर्गत 1 होता है, ये बात आपको ध्यान रखना। इसको बोलेंगे निर्गत और ये तुम्हारी चीज हो जाएगी निवेशी। निवेशी को अपन A, इसको बोल देंगे B और निर्गत को बोला जाता है Y से, ठीक है बेटा। तो ये आपके पास प्रतीक हो गया। A और B यहां पर 2 टर्मिनल हो गए, Y इसका निर्गत हो गया। अब अगर यहां पर निवेशी 2 से ज्यादा हो, 3 हो, 4 हो, तो वो त्रिनिवेशी, चतुर्निवेशी, इस तरीके से अपन उनके 4 टर्मिनल बना सकते हैं, 3 बना सकते हैं, ठीक है। बट मिनिमम कितने होने चाहिए यहां पर? निवेशी में मिनिमम कितने होंगे बेटा? 2 टर्मिनल होंगे। और निर्गत में ऑलवेज कितना होगा? 1 टर्मिनल। क्योंकि निर्गत में क्या होगा? रिजल्ट आएगा। रिजल्ट कितने पॉसिबल है यहां पर? चूंकि अपन कौन सी मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं, बुलियन मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं, बाइनरी सिस्टम पढ़ रहे हैं, तो यहां पर 2 वैल्यूज होती है, एक तो 0 होता है या फिर 1 होता है।
जैसे कि बल्ब की बात करते हैं तो बल्ब या तो ऑन होता है या फिर ऑफ होता है। कभी ऐसा देखा आपने कि बल्ब ऑन भी है और ऑफ भी एक ही टाइम में? नहीं हो सकता ना। तो इसीलिए निर्गत हमेशा कितना है? 1। क्लियर। फिर आता बुलियन व्यंजक। तो बुलियन व्यंजक क्या होगा? इस y में और a में b में रिलेशन होगा। तो इसका याद रखना आपको, y इक्वल टू होता है और गेट के लिए दोनों के बीच में प्लस का साइन आपको लगा देना है। ये बुलियन एक्सप्रेशन है इसका कि y का वैल्यू क्या होगा? a और b का क्या होगा? सम होगा, यानी जोड़ होगा। तो चलिए इसके लिए सत्यमान सारणी बनाया करते अपन। तो इसके लिए टेबल बनानी है। तो टेबल में बेटा एक तरफ तुम लिख देना निवेशी और दूसरी तरफ लिख देना निर्गत। ठीक है। अब निवेशी की बात करें तो निवेशी में कौन कौन है आपके पास? एक ए हो, दूसरा लिया बी, क्योंकि यहां पर अपने 2 ही इनपुट लगाए हैं। अगर 3 होता, अगर सी और होता यहां पर, तो एक कॉलम और बना लेते हैं। ठीक है। तो चलिए, आपको पता है कि जो अपन बाइनरी सिस्टम पढ़ते हैं उसमें इनपुट कितने पॉसिबल है? 0 और 1, या तो 0 आएगा या फिर 1 आएगा। ठीक। तो यहां पर कितने सिग्नल लगा सकता हूं? फर्स्ट कंडीशन कौन सी है बेटा? दोनों सिग्नल पे क्या लगा दिया? 0 0, फर्स्ट कंडीशन। दूसरी कंडीशन, दोनों पे 1 1 अप्लाई कर दिया। तीसरी कंडीशन, फर्स्ट पे 1 है, दूसरे पे 0 कर दिया। चौथी कंडीशन, फर्स्ट पे 0 कर दो, दूसरे पे 1 कर दो। क्या और कोई पॉसिबिलिटीज है यहां पर? नहीं है, नहीं है। तो यहां पर इन 4 निवेशी के लिए आपको देखना कि निर्गत क्या आएगा। तो ध्यान रखेंगे। अब निर्गत अपन बनाएंगे, तो निर्गत के लिए तुम्हें क्या करना है? ये वाला ऑपरेशन यहां पे काम में लेना, ये जो जोड़ का साइन है। तो बेटा 0 में 0 जोड़ेंगे, कितना आएगा? 0 ही आएगा। तो इसका आंसर आ गया 0। फिर 1 में 1 जोड़ते तो आना कितना चाहिए? 2, बट चूंकि यहां पर 2 तो होता ही नहीं है, यहां पर तो 1 होता है क्योंकि बाइनरी प्रणाली है। तो यहां पर कितना जाएगा? 1। फिर 1 में 0 जोड़ेंगे तो भी 1, 0 में 1 जोड़ेंगे तो भी 1। तो ये इस तरीके से यहां पे ट्रुथ टेबल हो गई कंप्लीट और गेट की। तो आपको मैं शॉर्टकट में चल रहा हूं, तो ये 3 चीजें समझनी है आपको। सिंबल क्या होगा, बुलियन व्यंजक क्या होगा और ट्रुथ टेबल क्या होगी। तो ये इस तरीके से हो गया और गेट कंप्लीट। चलो अपन चलते हैं नेक्स्ट गेट की तरफ। पॉज। चलिए, तो नेक्स्ट गेट है अपना एंड गेट। ठीक है, एंड गेट। तो वही पहले वाली तरह सिंबल यानी कि प्रतीक चाहिए, प्रतीक, और फिर चाहिए बुलियन व्यंजक, और फिर तुम्हारे पास आ जाएगा सत्यमान सारणी, सत्यता सारणी। ठीक। तो चलिए, सबसे पहले इसका प्रतीक होता है। तो प्रतीक के लिए तुम्हें इस तरीके से ये प्रतीक होगा। ठीक है। यहां पे ये 2 टर्मिनल, अगर 3 टर्मिनल हो तो 3 लगा सकते हो, और ये तुम्हारा निर्गत टर्मिनल। ठीक है। इसको y से लिख दिया, इसको a से लिख दिया, इसको b से। ये निर्गत होता है, ये निवेशी होता है। तो बुलियन व्यंजक y और a के बीच में रिलेशन होगा। तो y इज इक्वल टू बुलियन व्यंजक आपको याद रखना है a डॉट b। यहां पे कौन सा साइन लगाना है आपको? डॉट लगाना है। डॉट ऑपरेशन लगा। डॉट यहां पर है गुणा यानी मल्टीप्लीकेशन। ठीक है। तो सत्यमान सारणी बनाते हैं, वही इधर निवेशी के लिए a, इधर b और इधर y आएगा। y का वैल्यू क्या आएगा बेटा? a डॉट b आने वाला है। चलिए फटाफट से देखते हैं। तो a में क्या क्या रख सकते हैं? वही पॉसिबिलिटी 0 0, 1 1, 0 1, 1 0, यही पॉसिबिलिटी है। तो 0 को 0 से मल्टीप्लाई करोगे बेटा, 0 इंटू 0 कितना आएगा? 0 आएगा। वेरी गुड, बहुत अच्छा। और 1 इंटू 1 को मल्टीप्लाई करना है तो कितना आएगा बेटा? 1 आएगा। 1 इंटू 0 को मल्टीप्लाई करें, 0 आएगा। यहां पर भी 0 आएगा। तो ये तुम्हारे पास सत्यता सारणी किसके लिए हो गई? एंड गेट के लिए। तो चलिए, इसी के अंदर अपन आगे पढ़ने जा रहे हैं, चलने देना। इसी में जस्ट आगे देखने जा रहे हैं अपन नॉट गेट। ठीक है। तो नॉट गेट के लिए मैं केवल और केवल यहां पर रिप्लेस कर देता हूं इनको, डायग्राम को जो मटेरियल है वो रिप्लेस कर देता हूं इस तरीके से। ठीक है। हेडिंग वही रह जाएगी अपनी। तो प्रतीक की बात करते हैं। नॉट गेट। नॉट गेट का प्रतीक तुम्हारे पास बेटा, तुमने डायोड का प्रतीक देखा, पीएन जंक्शन डायोड, वो कुछ इस तरीके से होता है। ठीक है। यहां पर इस तरीके से टर्मिनल होता है, ये पी होता है, ये एन होता है। तुम्हें करना कुछ नहीं है, यहां पे जो एन दिख रहा है चुपके से मिटाना, उसको किसी को बताना मत, और यहां पर एक सर्किल बना देना, और कुछ नहीं। ठीक है। तो ये तुम्हारे पास किसका हो जाएगा बेटा? ये तुम्हारे पास प्रतीक हो जाएगा, सॉरी यहां पर भी मैंने चेंजेस करना भूल गया था, नॉट गेट। ठीक। तो ये नॉट गेट हो गया। बुलियन व्यंजक की बात करते हैं। तो बुलियन व्यंजक के लिए यहां पे y होता है और यहां पर a। अब एक बात और सुन लीजिएगा, ये स्पेशल गेट है जिसमें एक ही निवेशी है और एक ही क्या है? निर्गत। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उस गेट का नाम बताइए जिसमें एक निवेशी और एक ही निर्गत होता है। नॉट गेट। क्लियर। तो चलिए, इसके अंदर बुलियन व्यंजक होता है y इज इक्वल टू जो भी a लिखा हुआ है निवेशी, उसके ऊपर लगाना आपको बार। इसे पढ़ा जाएगा बार। ठीक है बेटा। बार के लिए एक लाइन लगा दी। बार का मतलब क्या है कि जो भी सिग्नल आ रहा है उसका जस्ट उल्टा सिग्नल लिख दे, यानी कि प्रतिलोमित। ध्यान रखेंगे, इसको प्रतिलोमित भी बोला जाता है। प्रतिलोमित द्वार, यानी ये वो द्वार है जो इन्वर्ट कर देता है किसी चीज को, उलट देता है। जैसे छाता सीधा होता है, उलट दिया,
बारिश आती है तो उलट जाता है। तो ये क्या काम करता है, 0 आया तो इसको सिग्नल को बना देगा 1, 1 आएगा तो उसको बना देगा 0। तो चलो यहाँ पर सत्यमान सारणी, चूंकि यहाँ पर निवेशी कितने, 1, तो 1 निवेशी हो गया और उसके लिए y आएगा निर्गत। तो a की पॉसिबिलिटी कितनी होगी, या तो 0 पुट कर दो या 1 पुट कर दो, दो ही पॉसिबल है, और कोई है क्या, नहीं है। तो 0 जब आएगा तो 0 जब मैं यहाँ पुट करूंगा तो 0 पे बाहर लगाएंगे तो क्या हो जाएगा बेटा 1, और जब 1 पुट करूंगा तो कितना आ जाएगा 0। और इस तरीके से तुम्हारे पास ये गेट कंप्लीट हुआ। ये 3 तुम्हारे पास मूलभूत द्वार थे। अब अपन आगे जाने चाह रहे हैं सार्वत्रिक द्वार। तो पॉज कीजिए। नेक्स्ट अपना वेरी इंपॉर्टेंट गेट नैंड गेट, जो कि है सार्वत्रिक द्वार। तो मैं यहां लिख देता हूं NAND, नैंड गेट। ठीक है बेटा। अब यहां पे क्वेश्चन सबसे ज्यादा अराइज होता है कि इस गेट को सार्वत्रिक द्वार यानी कि यूनिवर्सल गेट क्यों कहा जाता है। तो इसका आंसर होगा कि ये जो गेट है नैंड गेट और एक पढ़ने वाले नोर गेट, इनके यूजेस से, इनके उपयोग से हम किसी भी प्रकार का गेट बना सकते हैं। बात समझ में आई। इलेक्ट्रॉनिक्स में जितने भी गेट हैं उन सारे गेट्स को अपन इसकी तरीके इनकी हेल्प से बना सकते हैं, इसीलिए इन्हें बोला जाता है सार्वत्रिक द्वार या यूनिवर्सल गेट। यानी कि ये इलेक्ट्रॉनिक्स के बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। जैसे अपने को घर बनाना है तो घर बनाने के लिए कम से कम ईंटें चाहिए होती है, तो ईंटें क्या है तुम्हारी बिल्डिंग ब्लॉक्स है। उसी तरीके से अगर कोई आपको इलेक्ट्रॉनिक सर्किट तैयार करना तो उसके लिए कम से कम आपको कौन से गेट चाहिए होंगे, या तो नैंड चाहिए होगा या फिर नोर चाहिए होगा। दैट मीन्स सार्वत्रिक द्वार चाहिए होंगे। क्लियर। तो चलिए इसका प्रतीक देखते हैं। तो उससे पहले नाम से पता लग रहा है, देखो नाम में क्या क्या जुड़ा हुआ है। एक तो एन आ रहा है और एक आ रहा है एंड। तो एंड का मीनिंग क्या है यहां पर, एंड गेट तो नॉर्मल अभी अपन ने पढ़ा था, और उसके जस्ट आगे मैंने एन लगाया। एन क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, नॉट गेट। तो इसका मीनिंग ये कॉम्बिनेशन से बनेगा, मतलब दो अलग अलग गेटों के संयोजन से, यानी उनको जोड़ने से बनेगा। तब कौन कौन सी को जोड़ेंगे, एक तो आ गया नाम से पता लग रहा है एंड गेट, और दूसरा जुड़ेगा इसमें नॉट गेट। तो वो कैसे जुड़ेगा सुन लेंगे। तो एंड गेट को आपको लेना है, तो ये वाला आप सबको पता है एंड गेट होता है भाई साहब। ये अगर मैं यहां पे ए बोलूं, इसको बी बोल देता हूं, तो यहां पर इसका रिजल्ट क्या आता है। अगर मैं इसको वाई डैश बोलता हूं तो इसका रिजल्ट आएगा ए डॉट बी। आई एम राइट कि ये एंड गेट है, तो ए और बी, इस गेट का काम होता है डॉट लगाना, तो ये डॉट लगा दिया मैंने। अब ये जो रिजल्ट आया इसका, वो रिजल्ट यानी कि इसका आउटपुट निर्गत, ये निर्गत है। इस निर्गत को मैं क्या करूंगा, नॉट गेट के, कौन से गेट के, नॉट गेट के निवेशी में प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है। तो ये जो देखो इसका निर्गत है एंड का, ये आपको किस पे लगाना है, नॉट गेट के, ये वाला नॉट गेट है। ठीक है, नॉट गेट के निवेशी पर लगाना है। ठीक है। तो यहां पर नया y बन जाएगा, ये तो है y डैश, और ये हो जाएगा रिजल्ट y। y का क्या आने वाला है, इस गेट का काम होता है पलटना, बार लगाना। तो बार किस पे लगाएगा, यहां पे देखो सिग्नल ये जा रहा है इसमें, तो ये सिग्नल कितना जा रहा है, ए डॉट बी जा रहा है, तो इस सिग्नल का बार लगा देते तो क्या आंसर आएगा, ए डॉट बी, और ऊपर लगा दूंगा बार। तो ये तुम्हारे पास क्या रहा, बुलियन व्यंजक आ रहा। तो मैं यहां लिख देता हूं बुलियन व्यंजक में y इज इक्वल टू ए डॉट बी पर क्या लगाना है, पूरे पे बार। ये इस तरीके से तुम्हारे पास क्या हो जाएगा बेटा, नैंड गेट का बुलियन व्यंजक हो जाएगा। और इन दोनों को अगर मैं जोड़ूंगा तो जोड़कर एक नया प्रतीक बना रहा हूं, वो आपको याद रखना है। ये तो मैंने समझाने के लिए आपको बताया। तो वो प्रतीक क्या है, यहां से इसको उठाऊंगा और यहां से ये सर्किल उठाऊंगा। ठीक है। तो दोनों को रिकॉम्बाइन करूंगा तो वो कुछ इस तरीके का शेप तुम्हें देखने को मिलेगा। यहां से तो ये कंप्लीट उठा लिया मैंने यहां से। ठीक है। और इस जगह मैंने क्या लगा दिया, इसका सर्किल लगा दिया। ठीक है। तो ए और बी ये दो सिग्नल दिए थे और इनका रिजल्ट क्या आया था वाई पे, ए डॉट बी का बार। क्लियर। तो ये तुम्हारे पास जो मैंने सर्किल में बंद किया है, सर्कल में, वो तुम्हें इसका प्रतीक याद रखना है नैंड गेट का, और बाकी कुछ याद नहीं रखना। फिर आ रहे हैं बुलियन व्यंजक, फिर आती है सत्यमान सारणी। तो चलिए सत्यमान सारणी देखते हैं अपन। तो सत्यमान सारणी के लिए आपको पता है ए डॉट बी जो होता है, उन्हीं के निवेशी यहां पे पुट करना और उनके संगत निर्गत क्या आ रहा है। तो सारणी तैयार करने के लिए दो पॉसिबल वैल्यूज होती है, एक ए हो गया, ए हो गया, दूसरा बी हो गया, और इधर रिजल्ट क्या आने वाला, y इज इक्वल टू ए डॉट बी का बार। तो बेटा सुन, वो 0 0 1 1 0 1 एंड 1 0। चलो इनके कॉरस्पॉन्डिंग क्या क्या वैल्यूज आ रही है वो जरा देख लेते हैं। जब मैं 0 को 0 से मल्टीप्लाई करूंगा यहाँ पे, तो कितना आंसर आएगा, 0। ऑब्वियसली 0 को 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 आएगा। और उस 0 पे जब तुम बार लगाओगे तो बार का मीनिंग क्या होता है, पलटना, उलटना। तो 0 का उल्टा क्या होगा, 1। क्लियर। तो देखो 0 को 0 से मल्टीप्लाई करूंगा इस जगह, यहां पे देख सकते हो तुम लोग, ये 0 0 ए और बी की वैल्यू, वो जब मैं 0 और 0 पुट करूंगा तो 0 इंटू 0 0, और उस पर बार लगाऊंगा तो इसकी पलट की वैल्यू कितनी आने वाली है, 1। सिमिलर यहां देखो 1 और 1 को मल्टीप्लाई करूंगा तो 1 आएगा, और उसका पलटूंगा तो कितना आ गया, 0। फिर इसकी बात करूंगा 0 इंटू 1,
कितना आएगा, 0 आएगा, और 0 का पलटूंगा तो 1। फिर यहां पर भी 1 और 1 को पलटने पर, सॉरी यहां पे 0 और 0 को पलटने पर 1, और यहां पर भी 0, 0 को पलटने पर 1। तो ये तुम्हारी सत्यमान सारणी आ गई NAND गेट की। तो आपको क्या क्या याद रखना, एक तो ये प्रतीक याद रखना, फिर इसका बुलियन व्यंजक याद रखना, और फिर यहां पे सत्यमान सारणी याद रखना। प्लस स्पेशल केस यहां से ये आता है। तो चलिए इस तरीके से ये कंप्लीट हो गया है। अब अपन नेक्स्ट गेट, चलो एक क्वेश्चन मैं बता रहा था यहां से कि इस गेट का स्पेसिफिकेशन क्या दिख रहा है तुम्हें कि 0 कब आ रहा है, जब सारे निवेशी तुम्हारे पास क्या हो 1। तो यहां से क्वेश्चन आ सकता है कि उस गेट का नाम बताइए जिसमें 0 तभी आता है जब सारे के सारे निवेशी उसके कितने हो, 1 हो। ठीक है, तो ये इसका स्पेसिफिकेशन है। यहां से क्वेश्चन आपको अराइज हो सकता है। ठीक है, या फिर हो सकता है आपको ये सारणी मिल जाए और इसका नाम पूछ ले, या फिर ये वाला बुलियन व्यंजक बोध मिल जाए और पूछ ले कि ये किस गेट का होता है। तो आपको ये सारी चीजें एक दूसरे से रिलेटेड करनी है और याद रखनी है। तो चलिए मैं नेक्स्ट गेट की ओर चलते हैं। और नेक्स्ट गेट अपना देख बेटा, नाम से पता लग रहा है N प्लस और, तो इसमें और गेट होगा। उस और गेट का जो निर्गत आएगा, उस निर्गत को आपको कहां पर देना है, नॉट गेट के निवेशी में अप्लाइड करवाना। तो मैं चलो बनाता हूं, पहले और का साइन बनाते। तो बेटा ये होता है और का साइन। तो यहां अगर A हो, ये B हो, और इसका रिजल्ट क्या बनता है, y डैश इक्वल टू A प्लस B बनता है। बेटा सबको पता है क्योंकि और गेट है। और ये जो निर्गत आया यहां का, इस निर्गत को आप किस पे लगाओगे बेटा, नॉट गेट के निवेशी पे लगाओगे, ध्यान रखेंगे। तो उसकी वजह से यहां पे नया निर्गत बनेगा, और वो कितना बनेगा, इस गेट का काम करना पलटना। तो पलटेगा किसको, A प्लस B को पलटेगा। तो पे बार लगाते बस। ठीक है बेटा, तो बुलियन व्यंजक क्या बन जाएगा बेटा, A प्लस B, और B पे क्या कर देगा, बार लगाना तुझे। ठीक है बेटा, तो चलिए सारणी की बात करते हैं अपन। तो सारणी के अंदर वही वापस इधर A ले लिया, इधर B ले लिया, और यहां पर आपको बनाना y इज इक्वल टू A प्लस B का होल बार। क्लियर। तो इसके लिए अब चलो देखते हैं। तो मैं वही पॉसिबिलिटीज है 0 0 1 1 1 0 एंड 0 1। तो इनके कॉरेस्पॉन्डिंग क्या क्या वैल्यूज वी हैव गेट, जस्ट चेक इट। तो 0 0 आ रहा है, तो 0 में 0 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा बेटी, 0 ही आने वाला है, और उसको पलटोगे तो कितना आ गया, 1। फिर 1 में 1 जोड़ते हो तो आना कितना चाहिए, 2, बट यहां पे तो 2 है नहीं, तो यहां पे कितना आएगा, 1। तो 1 को पलटोगे तो कितने वैल्यू आने वाले, 0। फिर यहां पर 1 में 0 जोड़ेंगे तो 1, और 1 को पलटेंगे तो कितना आएगा, 0। फिर 0 में 1 जोड़ेंगे तो फिर 1, और 1 को पलटेंगे तो कितना आया, 0। तो आप जरा गौर से देखेंगे स्पेसिफिकेशन क्या आ रहा है कि 1 तभी आएगा जब दोनों निवेशी कितने हो, 0 हो। तो इस तरीके से ये कंप्लीट गेट हो गए तुम्हारे 5। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।